नमस्कार बच्चों, आज की जो क्लास है वो उसमें अपन पढ़ेंगे वॉइस। ये 10th क्लास के सिलेबस में है। टॉपिक 2 नंबर का टॉपिक आता है वॉइस का। ठीक है, वॉइस का हिंदी अर्थ होता है वाच्य। वाच्य यानी कि वाच्य का मतलब होता है वाचन करना। किसी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, यानी कि पहले तो हम देखेंगे वॉइस 2 प्रकार का होता है। वॉइस 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय और पैसिव का शाब्दिक अर्थ होता है निष्क्रिय। यानी कि कोई भी वाक्य जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो। कौन एक्टिव हो? सब्जेक्ट एक्टिव हो वो तो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, और जिसमें सब्जेक्ट पैसिव हो वो किसका वाक्य होगा? पैसिव वॉइस का। हिंदी में समझते हैं, जैसे राम ने सांप मारा। ठीक है, दूसरा वाक्य सांप राम के द्वारा मारा गया। 2 वाक्य हैं। इसमें कर्ता कौन है? राम, यानी कि एक्टिव वॉइस का वाक्य है। दूसरा सेंटेंस, इसमें कर्ता पे जोर न देके कर्म के ऊपर जोर दिया गया है। कर्म ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। यानी कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्रधान हो वो तो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्रधान हो, क्या हो? कर्म प्रधान हो, वो क्या होगा? पैसिव वॉइस का। तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है और ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। अपने एग्जाम में एक्टिव वॉइस का वाक्य आता है और उसको किस में चेंज करना पड़ता है? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है वॉइस के अंदर कि ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बताया मैंने, कर्म होता है, कर्म। ठीक है, थोड़ी चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में अभी। तो टाइप्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रकार तो 2 प्रकार का होता है। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। सुना भी होगा हिंदी में, नहीं सुना है तो देखिए। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। हिंदी को साथ लेके चलते हैं थोड़ा समझने के लिए। और इनट्रांजिटिव का अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। शाब्दिक अर्थ से समझ में आया होगा कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब बात ये आती है पता कैसे चले कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। यानी कि पता कैसे चले कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। 2 सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल डेली। एक वाक्य और लिखता हूँ इसी के आगे। ही टीचेज अस इंग्लिश। ये 3 सेंटेंस है, इनमें क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहला वाक्य देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्या का आंसर होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान देना। व्हाट का आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर? दूसरी बात, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इसमें क्या का उत्तर भी नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है।
तीसरा है ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। वाट का आंसर है, वाट माने क्या, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक और है, यानी कि वाट और हुम दोनों का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। वाट माने क्या और हुम माने किसे, ठीक है, या किसको या किनको, किनको, इनका उत्तर ऑब्जेक्ट होता है। क्या से जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और होम से जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये होम का आंसर है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि व्हाट का आंसर आ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पुनः लिखते हैं इसको। ध्यान में रखने वाली बात है, रिपीट करता हूँ, वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, यानी कि सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है। इसमें दो वाक्य लिखे हैं, राम ने सांप मारा, सांप राम के द्वारा मारा गया। ये वाक्य एक्टिव वॉइस का है क्योंकि इसमें प्रधान कौन है? कर्ता, और इसमें कर्म है, ये पैसिव वॉइस का है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कर्म के अनुसार। तो कर्म के अनुसार क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है, और इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता। पैसिव केवल कैसी वर्ब का बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। ध्यान रखने वाली बात है, पैसिव केवल किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात सकर्मक क्रिया, अर्थात जिसमें क्या पाया जाए? ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट वाली क्रियाओं का पैसिव नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और देखेंगे इसके बारे में कि इनका नामकरण भी किया गया है कि कहीं पे सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, कहीं पे डबल आता है, ठीक है। यहाँ पे पुनः लिखते हैं, एक तो होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, एक होता है इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ये दो होते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसका पैसिव बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता। अच्छा, एक वाक्य लिखते हैं यहाँ पे, राम गैव मी एक कैमरा, राम ने मुझे एक कैमरा दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अपन, राम कुक्स फूड। हाँ, तो राम गैव मी ए कैमरा, ठीक है, एक सेंटेंस तो ये है। दूसरा है राम कुक्स फूड, राम कुक्स फूड। अब दोनों वाक्यों को देखेंगे, पहले नीचे वाले को देखेंगे, ठीक है। अब राम क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, और कुक्स क्या हो गया? वर्ब हो गया, और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों है? क्योंकि इसका हिंदी बना के देखेंगे, राम कुक्स फूड, राम भोजन पकाता है। क्या पकाता है? भोजन। क्या, यानी कि किसका आंसर है ये? वाट का। वाट मीन क्या होता है? क्या होता है? ये वाट का आंसर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जिस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट हो उसको मोनोट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। मोनो माने होता है सिंगल, मोनो माने सिंगल। दूसरा देखिए, राम क्या है? इसमें सब्जेक्ट, गैव क्या है? वर्ब, गैव क्या है? वर्ब। और अब आगे देखिए, राम गैव मी ए कैमरा, राम ने मुझे एक कैमरा दिया। क्या दिया? कैमरा। किसका उत्तर है ये? वाट का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक मिनट के लिए देखिए। दूसरा, राम गैव मी ए कैमरा, मुझे, किसे? हुम, ये हुम का आंसर है। हुम माने किसे या किसको, ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और एक कैमरा। पैसिव बनाते हैं तो
इसको भी उठा के बना सकते हैं और इसको भी उठा के बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन सेकेंडरी एग्जाम में क्या होता है, कई बार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख के दे देते हैं। यदि ए कैमरा शुरू में दे दिया तो इसका मतलब आपको किससे बनाना है, ए कैमरा से ही बनाना है। यदि मी का सब्जेक्ट बना के दे दिया, ये ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई सब्जेक्टिव होता है ना। माई पॉजिटिव केस होता है, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई, ठीक है, और माइन पॉजिटिव प्रोनाउन होता है और मी होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, डाई का मतलब होता है डबल, डाई का मतलब क्या होता है, डबल, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स वाली क्रिया। इस वाक्य में ये क्रिया है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं और इसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक बात और, मोस्टली ये देखा जाता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है व्हाट का आंसर, ये मोस्टली इनएनिमेट होता है। इनएनिमेट होता है, इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का हिंदी में अर्थ होता है निर्जीव। क्या होता है, निर्जीव, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा वो एनिमेट होता है। एनिमेट माने होता है लिविंग। क्या होता है, लिविंग, यानी कि सजीव होता है, सजीव होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मोस्टली निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मोस्टली सजीव होता है। जैसे मी माने मुझे, व्यक्ति है, सजीव है, और ए कैमरा निर्जीव है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है इसको, जो मैंने यहाँ पे बताया। मेन बात ये है कि केवल उन्हीं वाक्यों का पैसिव बन सकता है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उसको कौन सी वर्ब बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसमें आगे देखिए थोड़ा कि किसी भी पैसिव के वाक्य को, किसी भी एक्टिव के वाक्य को पैसिव में बदलते हैं। कोई भी एक्टिव का वाक्य होता है उसको पैसिव में बदलते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, जनरल रूल होते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। समझ जाओगे, ए बी का मतलब एक्टिव वॉइस और पी बी का मतलब पैसिव वॉइस। इसके रूल देखिए। पहला रूल ये है, रूल नंबर 1, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर उस सब्जेक्ट के स्थान पर उसका ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य आ गया और उसका पैसिव बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में ले आओगे। पहला रूल ये है। नंबर 2 रूल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए बी का रूप लगाएंगे। बी का रूप बताएंगे कि बी का रूप क्या होता है वो देखिएगा। जैसे वाक्य लिखता हूँ, जैसे ही इज राइटिंग ए स्टोरी, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसको पैसिव में बनाना है। किस में बनाना है, पैसिव में। तो ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी, सबसे पहले इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। वह एक कहानी लिखता है। क्या लिखता है, एक कहानी। तो ए स्टोरी ऑब्जेक्ट, ए को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ए इसके साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्टोरी।
अब एक छोटी सी यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, उस टेबल के अकॉर्डिंग देखना। एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है। यदि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको इसमें इज, एम, आर में से एक लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में। दूसरा है, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आपको क्या करना है, वाज या वर में से एक लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो आपको क्या करना है, दी गई हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, बीन। यदि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है, क्या आ जाता है, आईएनजी, तो आपको क्या करना है, दी गई हेल्पिंग वर्ब प्लस में बिंग करना है। और यदि आपको इसमें मॉडल मिल जाता है, मॉडल मिल जाता है, तो दिया गया मॉडल प्लस बी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बी। इस टेबल के अनुसार लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखा है, देख लो आईएनजी दे रखा है, तो दी गई हेल्पिंग वर्ब के साथ बिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे दी गई हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। थोड़ा ध्यान दो, ये तो एक वचन है, ये भी एक वचन, लेकिन यहाँ पे ये होता ही इज़ राइटिंग स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज, तो इसको यहाँ पे लेके आए अपन स्टोरीज, तो ये बहुवचन हो गया। तो इसके साथ इज नहीं लगाएंगे, इज एम आर में से एक लगाएंगे। ध्यान दो, इज एम आर में से, तो स्टोरीज के साथ क्या आएगा, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो दी गई हेल्पिंग वर्ब में बिंग, स्टोरीज आर बिंग रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन, और बाई लगा के, ही सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, ही हिज हिम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो ये है, ठीक है। अब अगला रूल यहाँ पे लिख देते हैं इस साइड में, ठीक है। रूल नंबर 3, यहाँ तक तो अपन ने, यहाँ तक पहुँच गए अपन, यहाँ इनफैक्ट यहाँ तक पहुँच गए। अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई लगाते हुए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ध्यान दो, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, आपस में इंटरचेंज होते हैं। उसके अलावा चौथी बात जो है, आजकल एग्जाम में सेंटेंस आ रहे हैं, ये जो है बाय हिम, ये कई बार लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता, मान लो कि जब ये यूनिवर्सल हो या अननोन हो या सार्वभौमिक हो, लगाने की आवश्यकता नहीं हो, तब उसमें नहीं लगता। जैसे कि ये अननेसेसरी एजेंट होते हैं, ठीक है, अननेसेसरी एजेंट। यहाँ पे देखे वाक्य लिखते हैं, जैसे पुलिस कॉट द थीव, पुलिस ने चोर को पकड़ा। ऑब्जेक्ट क्या है, हुम, किसे पकड़ा, चोर को, तो हुम द थीव ऑब्जेक्ट हो गया, द थीव। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव वाक्य टेंस पढ़े अपन ने, तो सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा, वाज और में से एक आएगा, तो क्या लगाएंगे, थीप वॉज, और ये अपने आप में थर्ड फॉर्म में, कैच की सेकंड भी कॉट होता है, थर्ड भी कॉट होता है, द थीप वॉज कॉट। अब इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि सबको पता है चोर को पकड़ने का काम पुलिस ही करती है, ठीक है। ऐसे वाक्यों में ये अननेसेसरी एजेंट नहीं लगाते। कई और एग्जाम्पल आगे चल के इसमें आपको बताएंगे। ये तो हो गई इसके रूल की बात, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे इसी में करता हूँ, फिर अपन कंसल्ट करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट अपन ने पढ़ लिया, और ऑब्जेक्ट में ये चीज़ भी अपन ने जानी कि व्हाट का आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन क्या सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे लिखता हूँ, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, ठीक है, वह एक अध्यापक है। वी इलेक्टेड
हिम आवर मॉनिटर, या फिर सीधा मॉनिटर, हमने उसे मॉनिटर चुना। देखिए, ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। क्या है? अध्यापक। वाट का आंसर आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। वी इलेक्टेड हिम मॉनिटर, हमने उसे मॉनिटर चुना। क्या चुना? मॉनिटर। किसका आंसर आ रहा है? वाट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी एग्जाम में भी आता है ये कई बार कि ये है क्या, ऑब्जेक्ट है या और कुछ है। अब ही इज़ ए टीचर, क्या? वाट का आंसर आ रहा है, अपन इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब तक जो पढ़ा है उस आधार पे तो इसको क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन वास्तव में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्वतंत्र होता है। अब ही है ना, वही ए टीचर है। ही है वही आदमी, कौन है? टीचर है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये किसको पूरा कर रहा है? ही को। और पूरा करने वाला शब्द जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखिए, वी इलेक्टेड, यानी कि इसको उठा के अपन पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि इसका बन ही नहीं सकता, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरा, वी इलेक्टेड हिम मॉनिटर, हमने उसे मॉनिटर चुना। क्या चुना? मॉनिटर। लेकिन हिम है वही व्यक्ति, कौन है? मॉनिटर है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है वो आप बताएंगे। मॉनिटर, ये हिम है वही व्यक्ति मॉनिटर है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये किसको पूरा कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। किसको पूरा कर रहा है? ऑब्जेक्ट। तो इसका पूरा नाम क्या देंगे अपन? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या देंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये किसको पूरा कर रहा है? सब्जेक्ट को। किसको पूरा कर रहा है? सब्जेक्ट को, इसलिए ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छी बात है, ये कई बार बड़ी एग्जाम में आती है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है। और अपने को भी ये ध्यान में होना चाहिए जब पैसिव पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अब कोई पूछ ले कि राम इज़ ए ड्राइवर, राम एक ड्राइवर है, तो इसका पैसिव बनाओ, नहीं बनेगा क्योंकि राम इज़ ए ड्राइवर। वाट का आंसर तो आ रहा है, लेकिन राम है वही व्यक्ति, कौन है? ड्राइवर। जबकि ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन ए सेंटेंस। ध्यान दो, बहुत अच्छी लाइन है ये, इस पे इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, इस पे लागू होती है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन ए सेंटेंस। ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य में क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र। स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो दूसरे की विशेषता नहीं बताना चाहिए। तो आज की क्लास में जो बेसिक बातें थी वो अपन ने यहाँ पे पढ़ी। उसके बाद आगे की जो क्लास है उसमें सेंटेंस वाइज देखेंगे कि पॉजिटिव वाक्य का वॉइस कैसे बनाया जाता है, फिर इंट्रोगेटिव का कैसे बनाया जाता है, फिर कुछ वेरियस सेंटेंस भी आते हैं। पैसिव बनाने के लिए वेरियस सेंटेंस भी आते हैं जो कि इस रूल के हिसाब से नहीं, डायरेक्ट पैसिव में बदले जाते हैं। धन्यवाद।